भारतीय जनता पार्टी के बावल विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बावल में आज अपने चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। तत्पश्चात हवन यज्ञ किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली विशेष रूप से मौजूद रही। चुनावी कार्यालय खुलने की खुशी में ढोल नगाड़े बजाए गए व लड्डू भी बांटे गए। तत्पश्चात डॉक्टर कृष्ण कुमार कार्यकर्ताओं के भारी दलबल के साथ भगत सिंह चौक पहुंचे। उन्होंने शहीद भगत सिंह, किसान मसीहा सर छोटू राम व भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने ओडी व अन्य गांवों के दौरे किए। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आभारी हैं, जिन्होंने इस साधारण व्यक्ति को इस लायक समझा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस इलाके में जो भी कमियां रह गई है उसे पूर्ण करवाने का प्रयास करेंगे। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा जो भी विकास की ज़रूरत है उसे पूरा किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली ने कहा कि बावल में एक बार फिर से विकास की गंगा बहेगी। जीत का आगाज हो चुका है। डॉक्टर कृष्ण कुमार पहले भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सेवाएं दे चुके हैं। अब प्रत्येक क्षेत्र में सेवा करेंगे। जो नाराज हैं उस सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व उन्हें मना लेगा। कांग्रेस को भाजपा से डर लग रहा है। देर रात तक टिकट वितरण में लगी रही। इस अवसर पर वंदना पोपली ने हाथ जोड़कर दुकानदारों का अभिनंदन भी किया। डॉक्टर कृष्ण कुमार के आने से बावल की जनता में भारी जोश है। आज मैंने बावल विधानसभा क्षेत्र में जो बावल ब्लॉक है उसके कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें बावल ब्लॉक के अपने तीनों मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता और हमारी बीजेपी अध्यक्ष बहन पोपली और हमारे जितने भी बीजेपी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं और समस्त बावल की जितने भी हमारी बुजुर्ग हैं, सारी सरदारी, मेरे नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी मौजूद हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि मुझे अपने यहाँ के अहिरवाल के राव आन बान शान राव इंद्रजीत, उनके नेता और यहाँ के और अपने भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और अपना टिकटार्थी बनाया। तो सबसे पहले उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और बावल की जनता से मैं अपील करता हूँ कि वे आने वाली 5 अक्टूबर को मुझे यहाँ से भारी मतों से विजय बनाएगी। डॉक्टर साहब, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? मुद्दे देखो, आम जनता के जो कॉमन होते हैं, जैसे भी अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मैक्स में जुड़ा हुआ हूँ, तो जनता के जितने भी मुद्दे होंगे यहाँ पे, तो मेरा प्रयास होगा सारे के सारे उनके जितने भी उनके हित में जो है उनकी मैं रक्षा करूँगा। डॉक्टर साहब, विकास की बात कर ले, यहाँ पर विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसको लेकर क्या कहें? देखो, विकास के में अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की 2014 सरकार बनी है, सेंटर में भी स्टेट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर वे में अगर आप हाईवे से लो, किसी भी चीज़ से लो, ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि औद्योगिक नगरी है, ये अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुई है, तो थोड़ा सा हो सकता है विकास में कमी हो, लेकिन उसको भी अगर ये सरकार तीसरी बार बनेगी हमारी और तीसरी बार भी किसी तरह कोई कमी नहीं रहने देगी। और मैं ये मानता हूँ डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में अपने माननीय मोदी जी और यहाँ पे श्री नायब सिंह सैनी जी उनके नेतृत्व में ये तीसरी बार सरकार ज़रूर बनेगी और विकास के कार्य में किसी भी तरह की बावल के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे बतौर सिविल सर्जन भी 2 बार कार्य किया है और बावल की इनकी बावल 24 के सभी ज़िले के इनके मूलभूत बेसिक सुविधाएं, ढांचा और विकास से मैं भली भांति परिचित हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा बावल एरिया में विकास के मामले में पिछड़ा नहीं रहेगा, अग्रणी रहेगा। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर साहब ने कार्यालय का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो बावल विधानसभा है उसके बावल मंडल का यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी बाकी सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और आपको जोश दिखाई दे रहा होगा कि बीच में भी वो ढोल बजा रहे हैं और उनके जोश में कहीं पर कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है।
मैं यही कहना चाहूँगी कि जीत का आगाज़ हो चुका है। बावल में लगातार विकास के काम चल रहे थे, उसको भी और आगे बढ़ाने के लिए कृष्ण कुमार जैसे सहज सरल व्यक्ति जिन्होंने सेवा का ही काम किया है चिकित्सा क्षेत्र में, तो उनको दूसरे क्षेत्र में लाया गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में आए और यहाँ पर आके लोगों की सेवा करें। और आप ये देखेंगे कि जो विकास है वो हम ये नहीं कहते कि रुक गया या ख़त्म हो गया। अगर हमने एक चीज़ प्राप्त कर लिया तो हम दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर कृष्ण जी के नेतृत्व में बावल और विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। ये सब आप यहाँ पर दिख रहे हैं कि सबका किस प्रकार से जोश है, और मैं ये कहूँगी कि जीत का आगाज़ हो चुका है। डॉक्टर साहब, कुछ टिकट मिलने से कुछ लोग नाराज़ भी हैं, उनको टिकट नहीं मिली, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, अगर बात कर रहे हैं बाबल की, तो टिकट ना मिलने से नाराज़ नहीं, पर महिला जी बहुत जल्दी हमारे साथ भी होंगे। कुछ लोगों के विषय हो सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो इस चीज़ को जानता है कि कौन व्यक्ति जो है कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और हम सब जानते हैं हमारा जो प्रत्याशी एक है वो है कमल का फूल, और कमल के फूल को खिलाने का काम हम करेंगे। जितना कांग्रेस कीचड़ फैलाएगी उतना ही कमल खिलेगा, और हरियाणा में भी कमल खिलने वाला है। दूसरी बात सरकार यहाँ पर कांग्रेस में भी प्रत्याशियों की बाढ़ थी और देर रात तक टिकटें नहीं मिल पाई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? डर दिखाई दिया साफ तौर पर। तकरीबन 52 से 54 प्रत्याशी जो थे तो उन्होंने अप्लाई किया था, और लास्ट तक जो है इन्होंने टिकटें घोषित नहीं करी, तो डर इनको दिखाई दे रहा था। लेकिन डर से कब तक भागेंगे? तो डर तो सामने आएगा ही। उनको हार दिखाई दे रही है, उनको पता है कि हरियाणा खोने वाले हैं, बावल खोने वाले हैं, तो उस डर की वजह से उन्होंने पूरी कोशिशें करी, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हुई। बावल क्षेत्र की जनता का किस तरीके से रुझाव है आपको? देखिए, मैं लगातार बावल में आती रही हूँ पहले भी, और अभी भी आ रही हूँ, तो मुझे लगातार जोश दिखाई दे रहा है। जैसे ही डॉक्टर साहब की टिकट अनाउंस हुई, तुरंत जिला कार्यालय में सभी लोग पहुंच गए इनका स्वागत करने के लिए, और हमारे जितने भी नेता हैं उनका आशीर्वाद डॉक्टर साहब को मिला हुआ है। और डॉक्टर साहब सहज भाव से बावल की सेवा करेंगे, जैसे पहले भी डॉक्टर बनवारी लाल जी ने सेवा की है, और अब डॉक्टर कृष्ण जी हैं वो सेवा करने के लिए आए हैं। और मैं एक विकास की नई इबारत देख रही हूँ बावल में, कि अभी जो चीज़ें हुई थी उसको आगे बढ़कर देखने का काम हम करेंगे। बावल कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, और मुझे लग रहा है कृष्ण कुमार जी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया है, तो यहाँ पर तो पता नहीं और कितनी चीज़ें होंगी वो देखने पे पता चलेगा।